मनुष्यों का क्षेम, कल्याण का मार्ग, शोक, दुख, मोह, मोह, भय तथा भय, अपहा मिटा देता है। भाषांतर और तात्पर्य अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। किसी पापपूर्ण या भौतिकतावादी कर्म से अपने को दूर रखकर मनुष्य उसके बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा त्याग मनुष्यों के धार्मिक तथा कल्याणप्रद जीवन की आधार भूमि है और यह सारे शोक, मोह तथा भय को दूर कर देता है। तात्पर्य चैतन्य चरितामृत अंतलीला 6.220 में कहा गया है, महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, यहाँ देखिए प्रीत हन गौर भगवान। त्याग ही श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जीवन आधार है। इस त्याग को देखकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत तुष्ट हो जाते हैं। मनुष्य मिथ्या अहंकारवश अपने को ही अपने कर्मों का स्वामी और भोक्ता मानता है। वस्तुतः भगवान कृष्ण ही हमारे कर्मों के स्वामी तथा भोक्ता हैं। कृष्ण भावनामृत में इस तथ्य की अनुभूति हो जाने से असली वैराग्य प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को अपना कर्म भगवान की भेंट के रूप में करना चाहिए, तब भौतिक बंधन की संभावना नहीं रहेगी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बतलाया है कि जब नियत कर्मों को भगवान की भेंट मानकर किया जाता है तो भव बंधन से छुटकारा मिलता है। पाप कर्म भगवान को अर्पित नहीं किए जा सकते, इसलिए इनका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। वास्तव में पाप तथा पुण्य में अंतर इसलिए किया जाता है कि जीव पुण्यात्मा बने और भगवान की शरण में जाने के पात्र बने। भगवद गीता 7.28 में कहा गया है, येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है और जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। पुण्य कर्म के द्वारा मनुष्य का जीवन कल्याणप्रद हो जाता है तथा शोक, मोह एवं भय से मुक्त होता है और तब वह कृष्ण भावनामृत के पथ को अपना सकता है। श्री श्री राधा पंडरीनाथ की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कुछ इसके ऊपर बोलने के पूर्व सभी भक्तों के चरण कमलों में निवेदन करता हूँ कि वो मेरे ऊपर कृपा आशीर्वाद बनाए रखे, आशीष दे, ताकि हम इसके ऊपर कुछ चर्चा कर सके सही परिप्रेक्ष्य में। तो ये श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद है। भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। भगवान का बहुत ही कृष्ण से दयित सखा बहुत प्रिय है उद्धव। यहाँ तक कि भगवान, आपने कल सुना होगा, भगवान बताते हैं कि मुझे जितना खुद को प्रिय नहीं हूँ, उससे ज़्यादा उद्धव तुम मुझे प्रिय हो। मेरा भाई बलराम मुझे जितना प्रिय नहीं, उससे तुम अधिक प्रिय हो। लक्ष्मी जितनी मुझे प्रिय नहीं है, उससे भी अधिक प्रिय हो। तो अपने मन के अंतरंग जो भी बात, गुह्य बात, जो अपने भाई बहन या घर वालों से भी जो शेयर नहीं कर सकते, तो हम किसी घनिष्ठ मित्र के साथ शेयर करते हैं। तो ये कोई सिर्फ मित्रतापूर्ण बात नहीं है। तो सिर्फ एक मित्र होना उतनी ही उद्धव की काबिलियत या लायकात नहीं है। उससे परे उद्धव शिष्यो बृहस्पति साक्षात। कोई यूनिवर्सिटी रहती है बड़ी, तो वो क्या करते हैं, इंटेलिजेंट जो लोग रहते हैं ना, उनको उठाते हैं, उनको बचपन में देखते हैं कि इतना तेज है, तो उसको शिष्यवृत्ति देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं और बोलते हैं हमारे इधर पढ़ो। क्यों? वो चाहते हैं कि खुद का नाम रोशन हो। उनका ये नहीं रहता है कि वो बच्चे का कुछ कल्याण हो, उसका तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन उनका स्वार्थ रहता है कि ये बच्चा अगर हमारे इधर पढ़े तो हमारा नाम रोशन होगा। वैसे बृहस्पति चाहते थे कि उद्धव अगर मेरे पास आएगा पढ़ने के लिए तो मेरा नाम रोशन होगा। इसलिए उद्धव को बृहस्पति ने शिक्षा दी, तो स्वर्ग में जाकर शिक्षा लेकर आए थे। इतने बड़े महान उद्धव है, और उनको ये भगवान जाने से पहले अपना उपदेश सुना रहे हैं। उनको निमित्त बनाकर पूरे मानव जाति को, हमारे लिए, खास करके भक्तों के लिए ये संदेश है। तो वैदिक पद की व्याख्या करते हुए इधर बोल रहे हैं कि व्यक्ति को कैसे पाप और पुण्य में भेद करना चाहिए, धर्म और अधर्म, इसको जानना चाहिए। शुद्ध भक्ति में, भक्ति के उन्नत स्तर में ये देखने की जरूरत नहीं रह जाती, या दोनों एक ही हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हम उन्नत अवस्था में नहीं है, तो या भक्ति के शुरुआत में ही है, या भक्ति अभी चालू कर रहे हैं, या जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना वो आगे जा नहीं सकते। तो व्यक्ति को भक्ति के स्तर तक आने के लिए, भक्ति शुद्ध सत्व में होती है, और व्यक्ति को शुद्ध सत्व में जाने से पहले, जैसे कि किसी को व्यक्ति को हवा में उड़ान भरना है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसको भागना नहीं पड़ेगा, उसको हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा। लेकिन हवाई जहाज किधर भी नहीं होता है, तो हवाई जहाज का जो अड्डा रहता है, स्टेशन, तो उधर जाना पड़ेगा। तो उधर जाए बिना कोई हवा में उड़ नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई हवाई अड्डे पर जाकर उधर कुर्सी पर आराम से बैठा है तो वो भी हवा में उड़ेगा, नहीं। अगर कोई जाकर उधर आराम से बैठ ही रहा है खाली ऐसे में, तो वो भी नहीं उड़ पाएगा। इसलिए भक्ति के स्तर, मतलब शुद्ध सत्व में आने के लिए पहले सत्वगुण में आना पड़ेगा। वो सत्वगुण जो है हवाई अड्डा है, तो उधर आके फिर
उससे ऊपर उठना है। तो सत्वगुण में व्यक्ति ज्ञानम, सत्वगुण के लक्षण क्या है? ज्ञानम और सुखम, भगवान गीता में बताते हैं 18वें अध्याय में। तो व्यक्ति को ज्ञान होता है और व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, और व्यक्ति को भक्ति करना है तो सुखपूर्वक रहेगा तभी कर सकता है। अत्यधिक दुखी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। जिसको खाने के ही लाले पड़े हैं, बहुत शरीर में व्याधि है, जन्म से ही कुछ ऐसी व्याधि है, दिव्य अंग है, आजकल मतलब कुछ नए नए नाम दे, या फिर ऐसा कुछ असाध्य रोग है, या बहुत बड़ा लोन है, या फिर बड़े कोर्ट के मैटर है, ऐसे कुछ झमेले हैं पीछे, तो ऐसे व्यक्तियों को भक्ति कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उनके पापों के परिणाम स्वरूप बहुत ताप भुगतने पड़ते हैं, और अत्यधिक ताप होते हुए व्यक्ति भगवान को ठीक से स्मरण नहीं कर पाता है। तो इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पाप से मुक्त होना चाहिए। बताए कि निवर्तेत, यतो यतो निवर्तेत, पाप से निवृत्त होना चाहिए। जब तक व्यक्ति पाप करने की इच्छा से पाप से निवृत्त नहीं होता है, तब तक वो ताप से निवृत्त नहीं होगा। जैसे ही पाप करते जाएगा, उसके फल, उसके पेड़ आते जाएंगे, उसको फल लगेंगे, और उसको फल को चखेगा, और फिर एक एक फल में कई सारे बीज रहेंगे, और पेड़ उग जाएंगे। क्योंकि क्या है कि पाप, एक पाप करने से और कई सारे पाप करने पड़ते हैं। आप एक बार झूठ बोलेंगे ना, तो उसको पचाने के लिए, वो हजम तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं पचाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। मतलब आपने एक पाप किया, लेकिन उसके साथ कई पाप फ्री में मिल गए। वैसे ही इंद्रिय तृप्ति का है। वैसे इंद्रिय तृप्ति एक बार करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन वो एक बार करने से रुकती नहीं है, उतना ही उसका समस्या है। एक प्याला, शुरुआत में एक पेग से ही शुरुआत होती है, लेकिन बाद में वो क्या बन जाता है, मराठी में बेवड़ा बोलते हैं, तो एक्सपर्ट ड्रंकर बन जाता है। पहले एक ही सिगारेट लेता है, लेकिन बाद में चेन स्मोकर बन जाता है, एक के पीछे ही दूसरा सुलगाता है, वो फिर उसको माचिस की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए वो पाप में क्या गड़बड़ है, यही तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में चर्चा हो रही है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जब ये 5वें स्कंद के अंत में नरकों का वर्णन आया, तो इतने सारे नरक और इतना सारा पाप और इतना उसका जो फल, इतनी यातनाएं, जब उसके बारे में परीक्षित महाराज ने सुना, तो बोले कि इससे क्या मुक्त होने के लिए, निवर्तित, इससे निवृत्त होने के लिए कुछ उपाय है कि नहीं? वो बोले है ना, उपाय है। क्या करना चाहिए? हम जो भी पाप करते हैं वो पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण मद्यपान करता है, सुरापान करता है, तो उसके लिए बताया गया है कि वो उबला हुआ तेल उसको पीना होता है, उसका प्रायश्चित है। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति उबला हुआ तेल पिएगा? तो बचेगा ही नहीं, वही प्रायश्चित है। कोई सन्यासी बाद में फिर शादी कर लेता है, तो उसके लिए देहांत प्रायश्चित बताया। ऐसे कई सारे प्रायश्चित है। तो ये प्रायश्चित करने से क्या होगा? व्यक्ति वो पाप से मुक्त होगा। कोई किसी का मर्डर करता है, तो उसको देहांत प्रायश्चित, उसको फांसी पर लटकाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको, ठीक है मैं आगे का नहीं बोलूँगा, लाइव चल रहा है। आज के कानून अलग है, वैदिक सभ्यता के कानून अलग है। तो इससे क्या हो जाता है कि उसके आगे के पाप की जो श्रृंखला है, एक के बाद एक वो पाप आगे करने वाला है, वो श्रृंखला उधर ही खत्म हो जाती है। हो सकता है कि उसका ये देह चला जाए, लेकिन वो आगे का जो पाप इकट्ठा करने वाला था वो रुक जाता है। उसको अगला और अच्छा शरीर मिलेगा और वो प्रगति जारी रखेगा। लेकिन
अगर उसको वो प्रायश्चित नहीं करता है तो एक पाप दूसरा पाप, पाप के पीछे पाप, ऐसे फिर व्यक्ति घोर अंधकार में, तमोगुण में, नरकों में निवास करने के लायक हो जाता है और फिर उसे निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रायश्चित विधि बताइए। लेकिन परीक्षित महाराज इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं। वो बोलते कि हमने देखा है, क्वचित निवर्ते अभद्रात क्वचित चरति तत्पुनः। एक कोई व्यक्ति पाप करता है, उसका प्रायश्चित लेता है। एक चोर चोरी करता है, फिर पकड़ा जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, जेल से बाहर निकलता है, फिर चोरी करता है। तो ऐसे प्रायश्चित से क्या फायदा, ऐसे जेल में डालने से क्या फायदा? अगर वो प्रायश्चित किसके लिए है कि वो पाप आगे न करे, इसके लिए नहीं कि अभी हो गया फिर अभी चालू। तो बोले कि ये तो हाथी के स्नान जैसे हुआ। मन्ने कुंजर शौचवत। हाथी जाता है, बहुत अच्छी तरह से नहा लेता है और फिर बाहर आकर फिर धूल और कीचड़ अपने शरीर पर डालता है। तो ऐसे स्नान से क्या फायदा है? तो ये पाप से निवृत्ति इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, हम एक दिन मंगल आरती नहीं आएंगे तो क्या गड़बड़ है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक दिन नहीं जाएंगे ना तो दूसरे दिन भी लगता है कि आज भी थोड़ा सा थकावट लग रहा है, थोड़ा सा बदन दर्द हो रहा है। वैसे भी कल मैं 10 साढ़े 10 बजे आया था प्रोग्राम करके, आज भी सो जाता हूँ। फिर दूसरे दिन सोने से फिर तीसरे दिन सोने का मन करता है। ये साइकिल चालू हो जाता है और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये पाप के चक्कर में घुसना नहीं है। घुस गए तो बाहर आना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि यतो निवर्तित, जितना जितना व्यक्ति पाप से बचता है, दूर रहता है, ततो विमुच्येत, वो उतना ही इस भवबंधन से छूट जाता है। वैसे पाप से निवृत्त होने का और भवबंधन से छूटने का डायरेक्टली देखा जाए तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्शन है। कैसे कैसे कि अगर व्यक्ति पाप से निवृत्त हो जाता है, फिर वो पुण्य कर सकता है, वो फिर भक्ति कर सकता है। भगवद गीता में तात्पर्य में वो श्लोक लिखा है, येषां तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। भक्ति करने की दृढ़ता तब तक नहीं आती जब तक व्यक्ति पाप को छोड़ता नहीं। इसलिए पाप को छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे पाप और पुण्य इस दुनिया में अगर उच्च दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही भाल, यही मंद, यही सब भ्रम। बोला है कि दोनों एक समान ही है। ये उच्च स्तर में देखा जाए तो ऐसा बोलते हैं आचार्य हमारे। चैतन्य चरितमृत की बात है, बहुत ऊंची बात है, जिधर बोला है कि पाप और पुण्य दोनों एक जैसे ही है। उदाहरण दिया जाता है ड्राई स्टूल और वेट स्टूल, स्टूल इज स्टूल। तो लेकिन ये उनके लिए है जो भक्ति के बहुत ऊंचे स्तर पर है। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पाप अलग है और पुण्य अलग है। पाप निंदनीय है, पुण्य उसका स्तुति करने लायक है। तो पाप से निवृत्त होना ही है और पुण्य एक्यूमुलेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य। उससे क्या होगा? उससे हम भक्ति में अच्छी तरह से प्रगति कर पाते हैं। कोई भक्ति कर रहा है, उसका शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो फिर उसके भक्ति में बाधा आ जाती है। शरीर में रोग है, बार बार बीमार पड़ रहा है, तो फिर वो मंगल आरती नहीं कर पाएगा, कुछ गुरु पूजा मिस कर जाएगा, कुछ भागवत मिस कर जाएगा, ये हो जाएगा। तो उससे क्या होता है? खंड आ जाता है ना। तो इसलिए पाप से निवृत्त होना चाहिए और पुण्य। तो जनानाम पुण्य कर्मणाम, व्यक्ति को हमेशा पुण्य करते रहेगा, पाप से निवृत्त हो जाएगा तो वो व्यक्ति द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व से, इस भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा और दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति कर पाएगा। तो ये एक मार्ग है कि हम पाप से इस प्रकार निवृत्त हो सकते हैं कि व्यक्ति जब पाप करता है, उसका बहुत बार
पाप मतलब इस बेसिक स्तर पर पाप देखा जाए तो इंद्रिय तृप्ति को ही पाप बोला गया है। जो भी हम भगवद गीता में बताए 3 अध्याय में कि क्या श्लोक है वो, शायद 3.9, नहीं, अगर हम भगवान को अर्पण नहीं करते हैं कोई कर्म तो उसका हमें यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं वो भगवान के लिए नहीं करते हैं, भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, तो वो कर्म बंधन का कारण बनता है। तो पाप में और एक दूसरी बात है महत्वपूर्ण कि पाप भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता, खाली चैतन्य नित्यानंद प्रभु को छोड़ के। वो पाप भी ग्रहण करने वाले हैं, ऐसे तो पता नहीं, मतलब बहुत दयालु अवतार है, उनका छोड़ दीजिए। लेकिन नॉर्मली हमें पाप नहीं करना चाहिए, और पाप भगवान कभी रिकमेंड नहीं करते कि तुम शराब पीते हो ना, तो शराब का भी 1 गिलास पहले मुझे अर्पण करो, उसमें तुलसी डालो और पियो, इस प्रकार नहीं कर सकते। प्याज लहसुन अच्छा तरह से प्याज का भेल बनाकर मुझे अर्पण करो, तो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। और भगवान को अर्पण नहीं कर सकते तो वो फिर पाप बढ़ते ही जाएगा। और हम कुछ चीज भगवान को अर्पण करते हैं तो उससे हमें फिर पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर ऐसे पुण्य से फिर व्यक्ति भक्ति उन्मुख, भक्ति की ओर मुड़ जाता है, और भक्ति की ओर मुड़ के फिर उसका फिर निष्ठा दृढ़ता और बढ़ जाता है। तो मैं बता रहा था कि ये पाप है। पाप का व्यक्ति जब कुछ व्यक्ति जो है जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, वो पाप करते हैं, पाप का फल भोगते हैं। बार बार पाप का फल भोगने से, ताप भोगने से एक बार उनको समझ में आता है कि अरे ये पाप करने में बहुत झमेला है, कि इसमें बहुत दुख सहना पड़ता है, इसलिए मैं इससे अभी क्या करता हूँ, निवृत्त हो जाता हूँ। व्यक्ति 1-2 बार फीस्ट पेट भर के खाता है, और एक बार खाने के बाद पछताता है, अरे इतना नहीं खाना चाहिए था, अभी पेट दुख रहा है, अभी ये हो रहा है। फिर दूसरी बार फिर उसको लालच होता है, फिर खाता है। 2-4 बार खा लेने के बाद कई बार फिर उल्टी कर देता है, वमन कर देता है, और फिर उसको एक समय पर ऐसे पछतावा होता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे। कुछ लोग हैं ना, लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते हैं, वो सिर्फ अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह इतना सुन के वो अत्याहार नहीं छोड़ते हैं, वो अत्याहार करते हैं, उसका फल भोगते हैं, और फिर बोलते हैं कि अत्याहार करना ठीक नहीं है। जैसे ययाति महाराज थे कि उन्होंने बहुत सारा भोग किया, हजारों साल भोग करने के बाद उनको पता चला कि इसमें कुछ नहीं है, ये सब तुच्छ है, भौतिक इंद्रिय भोग। वैसे उनकी स्थिति अलग है, उन्होंने भोग करके विरक्त हुए क्योंकि वो साधारण नहीं थे, उन्होंने भक्ति के उच्च स्तर पर थे, इसलिए उनको वो साक्षात्कार हुआ। तो पाप करके फिर उनको पछतावा हुआ कि ऐसा करना नहीं चाहिए। अजामिल भी था, उसने भी जीवन भर पाप किए, लेकिन एक समय जब वो यमदूतों से गांठ भेंट हुई और उनसे मुक्तता हुई, तब उसको पछतावा हुआ, अरे मैंने बहुत गलत किया, पूरा जिंदगी भर पाप किया। लेकिन उनके इसमें बहुत दृढ़ता आ गई, अभी सिन नो मोर, अभी पाप और नहीं करूंगा। उसी समय वो घर छोड़कर गए, उसी समय वो वेश्या पत्नी भी थी, 10 बच्चे भी थे, सब कुछ थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। वो हरिद्वार में जाकर 12 साल भजन किए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तब जाकर 12 साल के बाद वही विष्णुदूत जिन्होंने छुड़ाया था यमदूतों से, वो आ गए और उनके साथ वो भगवत धाम चले गए।
मतलब ये कुछ ऐसे लातों के भूत होते हैं जो कुछ बहुत तकलीफ सहन करने के बाद या कुछ पाप का फल भोगने के बाद ही समझ जाते हैं। लेकिन बाकी जो विद्वान लोग होते हैं वो शास्त्रों से सुनकर ही, भक्तों से सुनकर ही फिर उनको समझ में आता है। इसलिए हमें वो जो पहले नंबर का क्या मतलब जो उच्च कोटि का व्यक्ति है, मतलब जो विद्वान है, विद्वान बनना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए। मूर्ख है वो अनुभव से सीखता है, लेकिन विद्वान सुनकर सीखता है। तो इसलिए हमें वो सीखने के लिए सुनना चाहिए, और वो सुनने के लिए तो ये श्रीमद् भागवत की रचना की है व्यासदेव जी ने। उन्होंने देखा कि ये जीव है क्या है, इस जगत में मोहित है। एक तो शोक में रहते हैं। वास्तविक ये आसक्ति जो है इंद्रिय भोग के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो आसक्ति है, यही शोक, भय और मोह का कारण है। वो आसक्ति क्या करती है हमें, जो पिछले जो आसक्ति को 3 काल में अलग अलग नाम है। भूतकाल में उसको शोक बोलेंगे, वर्तमान काल में उसको मोह बोलेंगे, भविष्य काल में उसको भय बोलेंगे। आसक्ति ही पिछला जो हुआ उसके बारे में हम शोक करते हैं, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस ट्रेड में लगाने के बजाय मैंने उसमें लगाया होता तो उधर इतना मुनाफा हो जाता, और ये ट्रेड गिर गया नीचे, अरे फिर हाँ लगता है अभी ये बहुत अच्छा है, इसमें मुनाफा ज़्यादा दिख रहा है, मैं भी इसमें लगाऊँ, मोह होता है उसको। और फिर भय रहता है, अरे ये भी आगे गिर गया तो पूरा चौपट हो जाएगा। तो ये आसक्ति के ही 3 अलग अलग नाम है। तो जीव इस जगत में मोहित है, आसक्त है, इसलिए उसको ये क्यों है, 3 गुणों के कारण, स्पेशली रजोगुण और तमोगुण उसके ऊपर इस प्रकार का खेल करते हैं। तो इसलिए वो परोपी जीव कैसे है, जीव का इस 3 गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी इसमें उलझ गया है त्रिगुण में, या त्रिगुण का शरीर धारण किया है। तो इसलिए वो क्या खुद को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है, मानता है कि मैं इनसे आया हूं, ये मेरे माता पिता है। वो भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं और कृष्ण मेरे माता पिता है। वो बोलता है कि मैं शरीर हूं, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा शत्रु, वो मेरा शत्रु है। इस प्रकार वो परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतम च अभिपद्यते। तो इस प्रकार वो मानता है। फिर ऐसे लोगों का ये जो मोह है, अनर्थ है, ये जो उनका अज्ञान है, इसको नष्ट करने के लिए अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे शाश्वत संहिता। जो व्यासदेव परम विद्वान है, जो भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार है, उन्होंने क्या किया है, इसलिए तो मतलब लोगों को ये अनर्थ से बाहर निकालने के लिए, ये मोह से बाहर निकालने के लिए ये चक्रे सात्वत संहिता, जो सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम है, जिसका संबंध डायरेक्ट परम पुरुष भगवान से है, इसकी रचना की है। तो इस भागवतों को अगर हम सुनेंगे, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। तो अगर इसको व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, श्रीमद् भागवतम को अगर प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन ऑरल रिसेप्शन, मतलब वो रिसीव करता है, जैसे भगवान का हम स्वागत करते हैं, किसी वरिष्ठ व्यक्ति का स्वागत करते हैं, इस प्रकार अगर भागवत के वैष्णव का हमारे हृदय प्रांगण में वो स्वागत करता है, उसको स्वीकार करता है, जो कृष्ण के बारे में है, भगवान की प्रेमा भक्ति के बारे में है, तो उससे क्या होगा, भक्तिरुत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न होती है। और यह भक्ति क्या करेगी, शोक मोह भयापह, ये भक्ति ही शोक को, मोह को और भय को दूर करेगी।
तो एक दूसरी बात है कि वैदिक पद से जाएंगे तो व्यक्ति को यहाँ तक आने के लिए शोक मोह भयापह स्तर तक आने के लिए उसको फिर अनुभव से या फिर प्रायश्चित्त से वो फिर आगे बढ़ेगा, रजोगुण से ऊपर उठेगा, सतोगुण में आएगा, फिर उसको ज्ञान अर्जित करेगा, वो फिर ज्ञान से वो आगे व्यक्ति बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान को शरण में आएगा और फिर वो भक्ति में लगेगा। इस प्रकार की वो सीढ़ी चढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि व्यक्ति तमोगुण में है, सीधा बेसमेंट पर है और सिर्फ बैठ गया और बटन दबा दिया 100 नंबर, वो सीधा 100 नंबर के माले पर आकर लिफ्ट उधर रुक जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवतम जो शोक मोह भयापह इधर जो बोला है, वो ये जो ज्ञान की सीढ़ी मैंने बताई, जो वैदिक पद की सीढ़ी है, वैसे नहीं है। ये सीधा उसके ज्ञान की उपज होने तक भी वेट नहीं करता है श्रीमद् भागवतम। सद्य बोला है, इधर बोला है क्या? इधर नहीं, दूसरे श्लोक में है कि जब व्यक्ति भागवतम की शुरुआत में ही सद्य रुद्धि अवरुद्धते अत्र कुतवी शुश्रुभि तत्क्षणात्, व्यक्ति जब श्रीमद् भागवत सुनने लगता है तत्क्षण, उसी क्षण उसके हृदय से सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, उसी क्षण वो सुख का अनुभव करने लगता है, उसी क्षण उसके शोक मोह भय सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बहुत ये डायरेक्ट प्रोसेस है कि प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक शुद्ध भक्त की मुखार विंद से भागवत की कथा सुननी चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। उससे व्यक्ति सीधा जहां पर है वहां से वो वर्णाश्रम धर्म के निचले लेवल में भी हो, वर्णाश्रम में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तक उनको ही अधिकार है, लेकिन यहाँ से नीचे आभीर शुंभ यवन खसाद्य, ये अन्य पापा जो भी पाप योनि जहाँ तक है वो ऐसा व्यक्ति भी है। अगर वो श्रीमद् भागवतम को हृदय पूर्वक एक शुद्ध भक्त के मुखार विंद से सुनता है तो व्यक्ति सीधा ऊपर उठ के फिर सभी गुणों को पार करके वो फिर शुद्ध सत्व भक्ति उत्पत्ति, और भक्ति हृदय में जागृत हो गई, इसका मतलब वो फिर गुणों से परे चला गया। क्योंकि भक्ति 3 गुण के अंदर नहीं आती है, भक्ति स्वराट है, भगवान के जैसे भगवान की ही शक्ति है। तो वो फिर व्यक्ति शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाता है। फिर व्यक्ति के जो शोक भय मोह ये नहीं रह जाते। तो इस प्रकार, इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए एक तो है कि हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते रहना चाहिए। दूसरा तात्पर्य में ये भी बताया गया है कि हमें वैराग्य धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे उतनी तो ये नहीं है कि हम हमेशा 24 घंटा भागवतम सुने, 1 घंटा भी ठीक से सुने तो भी बहुत है। बाकी समय क्या करेंगे, बाकी समय मोबाइल देखकर फिर पाप करते रहेंगे। तो फिर ऐसे कैसे हो गया, वही मन ने कुंजर शौचवत कि अभी अभी आग जलाई थी और फिर ऊपर से 1 बोतल पानी डाल दिया, तो कैसे आग जलेगी, कितना समय के बाद वो खाना पक जाएगा, पकेगा ही नहीं। वो जो आपने पतीला रखा है उसमें नीचे होल है और उससे क्या होता है, वो जितना अग्नि नीचे से जल रहा है उसको फिर बुझा रहा है। तो वैराग्य धारण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु किसके लिए आए हैं? महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के भक्तगण वैराग्य प्रधान है, क्योंकि महाप्रभु स्वयं वैराग्य प्रधान है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकम पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा है ना ये श्लोक। तो वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का प्रयोजन क्या है, क्यों आए हैं, तो वैराग्य की शिक्षा देने के लिए और निज भक्ति
खुद की भक्ति सिखाने के लिए। तो इसमें वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु खुद के जीवन में इसका अभ्यास किए हैं। और महाप्रभु के जो भक्त थे, स्पेशली आप देखेंगे सनातन गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, इनका अगर वैराग्य देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कौन सी परंपरा में है और हमें कहाँ तक जाना है। देखिए कि सनातन गोस्वामी एक बार चैतन्य महाप्रभु आई टोटा नामक स्थान में उधर भक्तों के साथ भोजन कर रहे थे। दोपहर का समय था, वैशाख मास था, और महाप्रभु ने याद किया। सनातन गोस्वामी उनको मिलने के लिए आए थे, लेकिन उधर नहीं आए थे, बुलाए नहीं तो गए नहीं थे। तो किसी से निमंत्रण भेजा कि सनातन गोस्वामी को बुलाओ। तो सनातन गोस्वामी को निमंत्रण भेजने के बाद वो सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर जिधर रुकते थे उनके साथ रुक रहे थे। तो सनातन गोस्वामी कौन थे? सनातन गोस्वामी हमारे जैसे कोई बीटेक एमटेक वाले नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, बांग्लादेश के नहीं। तो बांग्लादेश अभी का पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा का प्रांत, पूरा बड़ा प्रांत था बंगाल नवाब के पास। तो उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान के डायरेक्ट शिष्य, उनका नामकरण उन्होंने, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी थी। वो क्या समझ रहे हैं, जब बुलाएगा तो बोले कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ, मैंने यवनों का चाकरी किया है, मैं यवन से भी अधिक पतित हूँ। और हम क्या सोचते, मेरा दीक्षा हो गया, मेरे सब पाप चले गए। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सोच रहे हैं कि मैं दीक्षा लेने के बाद भी अभी इतना नीच पतित हूँ कि मैं ये जगन्नाथ मंदिर के सामने से जो रोड जाता है ना, उस रोड से मैं जा नहीं सकता। अगर मैं उस रोड से जाऊंगा और कोई जगन्नाथ का पुजारी आ जाएगा, मेरा छाव भी उसके ऊपर गिरेगा, तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सनातन गोस्वामी वो समुद्र के किनारे 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 वो तपी हुई बालू में चलकर, इतनी तप्त गर्मी थी, उनके पाँव में छाले फोड़े आ गए, वैसे चलकर गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, आप कहाँ से आए? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि उस वक्त की बहुत प्रसन्न हुए, कि बोले कि आपका जो ये दैन्य है, आपका ये जो वैराग्य है, ये देखकर मेरा हृदय मतलब क्या बोले एग्जैक्टली, द्रवित होता है। इतना मतलब उनका वैराग्य था। और चैतन्य महाप्रभु बोले कि कुछ लोग सिर्फ प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते, कुछ लोग आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते। लेकिन आप हो कि आपने उदाहरण से आचरण भी कर रहे हो और प्रचार भी कर रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु को वो भक्त बहुत प्रिय है जो खुद वैराग्य का आचरण करेगा और फिर उसका प्रचार भी करेगा। तो इसलिए हमें ये वैराग्य धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। और वैराग्य धारण नहीं करेंगे, मतलब इंद्रिय तृप्ति को जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा प्रचार सही मायने में उसमें शक्ति नहीं होगी। डिशुम डिशुम, वो बच्चे भी खेलते हैं दिवाली में, बंदूक गोली दागते हैं और बंदूक से आवाज भी निकलता है, जो रियल बंदूक है जैसा। लेकिन कितनी भी गोलियां दागे आगे का व्यक्ति मरता नहीं। वो बोलना पड़ता है मर जाओ मर जाओ। वैसे ही अगर हमारा वैराग्य नहीं होगा और हम प्रचार करेंगे तो वो बोलना पड़ेगा उसको व्यक्ति को, अरे अभी तो सुधर जाओ, कुछ मैं इतना बोल रहा हूँ, कुछ फर्क हो रहा है कि नहीं रहे हैं, उसको ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन जिसके अंदर शक्ति है वैराग्य की, तो वो उसका कैसा होगा, फिर AK-47 होता है ना,
राउंड फायर, अगर 1 मिनट में अगर वो उसको दबा के रखेंगे तो कितने लोग मर जाएंगे। तो इस प्रकार उसमें शक्ति होती है। तो वो दैट इज़ रियल प्रीचिंग। अगर हम आचरण करके फिर प्रचार करते हैं तो उसका कुछ परिणाम होगा, नहीं तो खाली हम भी बड़बड़ करते रहेंगे, लोग भी टाइम पास करते रहेंगे। कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब उतना तो करेंगे ही करेंगे। तो ज़्यादा उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें ये श्लोक से आज के यही है कि अगर हमें इस शोक मोह भय से परे जाना है तो हमें ये धर्म का पालन करना चाहिए। यही धर्म है कि हमें पाप से निवृत्त होना है और फिर भगवान के भक्ति में लग जाना है, फिर प्रचार करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी 2 मिनट बचे हैं, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम देखते हैं कभी क्लीनिंग करते समय बहुत सारे जीव हमसे मर जाते हैं, और कभी कभी तो देख रहा है, देखते भी है कि हम उसको मार रहे हैं, भी और मार रहे हैं, तो इसका पाप लगेगा। उत्तर तो सभी जानते हैं, यहाँ पर कोई नहीं जानता है। प्रश्न सुना सबने। प्रश्न ऐसा था कि हम कुछ क्लीनिंग करते वक्त वगैरह कुछ जीवों को मारते हैं, यहाँ तक कि हम देखकर भी कुछ कई बार उसको मार देते हैं, तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। अगर हम उसको मारने की इच्छा रखते हैं तो। अगर हम सेवा में वो बाधा है ये सोचकर उसको दूर हटा रहे हैं, मारने की क्या जरूरत है? उसको रीलोकेट करो। भक्तों को निकालना नहीं होता है, फेंकना नहीं होता है, उसको रीलोकेट। एक मंदिर से उसको जमता नहीं है तो दूसरे मंदिर में रखो, उसको बेस में जमता नहीं तो लोटस बेस में रखो, लोटस बेस में जमता नहीं तो और दूसरा कोई ऑप्शन रहता है। नीचे लेवल का ग्रेड रहता है, फर्स्ट क्लास जेल में नहीं रह सकता, सेकंड में रखो, सेकंड में नहीं, थर्ड में रखो, कहाँ तो रखो, लेकिन वो उठाकर फेंको मत, मारो मत। चीटिया है उसको प्रेम से नहीं हो सकता, कम से कम आदर से तो सुपली में कहा एक करके बाहर ऐसे जगह पर कर दो जहाँ कि किसी के पैर के नीचे ना आए। तो ये भी नहीं करना है कि अभी आल्टर में बहुत चिटिया हो गई, जान दो, प्रणाम करो। नहीं, वो सेवा में बाधा है। तो भगवान की सेवा उससे ठीक नहीं होगी। अगर चिटिया है, उधर कॉकरोच है, तो उनको हटाना है, लेकिन उनको मारना नहीं है। उनको फिर एक तो पहली बात है कि व्यक्ति को इतना साफ सुथरापन वगैरह जो नियम है, विधि को पालन करेंगे ठीक से तो वो आपके पास आएगी ही नहीं। आप रखेंगे प्रसाद टेबल के ऊपर, कल का बहुत खाया, लेकिन उसके बाद भी एक भक्त आया था वृंदावन से लेकर मायापुर से लेकर, फिर अभी तो खा नहीं सकता और बांटना तो नहीं चाहता मैं, और मैं खुद ही खाना चाहता हूँ, तो मैं रख देता हूँ टेबल पर। लेकिन आप रखेंगे टेबल पर, चीटी बोलेगी ये मेरा खाद्य है, मेरे लिए भगवान कितने दयालु है, उन्होंने भेज दिया, और फिर आ जाएगी। तो इसलिए हमें ऐसा स्वच्छता वगैरह जो नियमों का पालन करना चाहिए ठीक से, ताकि ऐसी परिस्थिति ही न आए कि हम किसी को मारे वगैरह। और कोई अपरिहार्य परिस्थिति आ जाती है, सब कुछ क्लीनिंग मेंटेन करते हुए भी चींटी आ जाती है, तो उनको हटाना है। उनको आने के लिए बाद में प्रतिबंध कर सकते हैं। जैसे मच्छर को एक तो मार भी सकते हैं, तो दूसरा है कि हम खुद को ऊपर मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं। तो कौन सा अच्छा है? लोग वो बैट लेकर फिर मारते रहते हैं शॉट। तो ये सही नहीं है। या फिर मोर्टीन और क्या क्या लगा देते हैं, वो भी सही नहीं है। अच्छा है कि आपका एरिया साफ सुथरा रखो, उसके बाद भी होते हैं तो
मॉस्किटो नेट यूज़ करो। उसी प्रकार से मारना नहीं चाहिए उनको। अभी कभी मारना भी पड़ता है, उसमें आनंद नहीं लेना चाहिए। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, ऐसे बोला गया है कि सांप निकले और बिच्छू निकले उसको मारना चाहिए, लेकिन मारकर उसमें सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। मैंने आज सांप मार दिया, एक बहुत आनंद हो रहा है। वो मारना मतलब उनको उस योनि से मुक्त करना है। वो बहुत घृणित योनिया है, तो उसको मारने से पाप नहीं लगता है, लेकिन बिना कारण उसको भी नहीं मारना चाहिए। ढूंढ ढूंढ के मार रहा है किधर सांप है। आपके घर में आ गया, आल्टर में घुस गया है, बाहर नहीं निकल रहा है, फिर मार दिया, वो बात अलग है। लेकिन बाहर जा जाकर सांप को मार रहा है, बिच्छू को मार रहा है, पत्थर उठाकर, तो वो सही नहीं है। तो जितना हो सके पाप से बचना चाहिए। अपरिहार्य हो सेवा में या भक्तों की सुरक्षा के लिए वगैरह हो, तो उसमें कर्तव्य भाव से उनको दूर करना चाहिए। जो अभी डू द नीडफुल, ज़्यादा ठीक है। हम इधर रुकेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।